कैलाश गहलोत की तरफ से पार्टी और पद से इस्तीफा दिया गया है। चिट्ठी लिखी गई है अरविंद केजरीवाल को उनकी तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, पद से और साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दिया गया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका। कैलाश गहलोत का मंत्री पद से भी इस्तीफा, यानी पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मंत्री पद से भी कैलाश गहलोत की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनका इस्तीफा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और सीधे तौर पर यह कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वीरेंद्र जी, कैलाश गहलोत ने भी अब इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कई मुद्दों को अपने इस्तीफा पत्र में उठाया है। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर उठा रही थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया है। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया। शीश महल भ्रष्टाचार का वो सबसे बड़ा अड्डा जो सारी दुनिया को दिखाई देता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल तुमने लूटा है हमें, कैसे दिल्ली की जनता की काली गाड़ी कमाई को तुमने लूट के अपनी अय्याशी का सामान जुटाया, वो शीश महल है। उन्होंने यमुना का मुद्दा लिखा है। यमुना की सफाई का मुद्दा हम लगातार उठाते रहे हैं। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए दिए, कहाँ गए वो पैसे, उसका हिसाब अरविंद केजरीवाल से तो मांगते देते नहीं है, लेकिन यमुना को उन्होंने गंदा नाला बना दिया। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचारी शासन को स्थापित करने के लिए दिल्ली को लूटने का जो षड्यंत्र किया है, उसका परिणाम है जो आज कैलाश गहलोत उनको छोड़ के अलग हुए हैं। कैलाश गहलोत ने यह भी कहा है कि हमारा आधे से ज्यादा समय केंद्र सरकार से लड़ाई में चले जाता है और ना ही हम आम लोगों की भलाई, आम लोगों के विकास की बात कर पाते हैं। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों के लिए कुछ किया नहीं है और यह दर्द कैलाश गहलोत की चिट्ठी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एजेंडा लोगों की भलाई, लोगों की सेवा करना नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा अपने और अपने भ्रष्टाचार साथियों की जेब भरना है, जिसका परिणाम स्वरूप कैलाश गहलोत बाहर निकल कर आए। और मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी अब पार्टी नहीं, लुटेरे को गैंग है और वहाँ से जो भी आदमी दिल्ली को ईमानदारी से जीना चाहता होगा, दिल्ली को अच्छी दिल्ली बनाना चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। देखिए, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से टूटने से क्या दिल्ली बीजेपी को फायदा होगा? दिल्ली बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन खुद कैलाश गहलोत को, क्योंकि वो सामाजिक पृष्ठभूमि के आदमी हैं, 10 साल थे वो मंत्री रहे हैं और जाट समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है, ये निर्णय उनको करना है। लेकिन दिल्ली की जनता ये सच समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार दिल्ली को लूटने में लिप्त है और कोई भी ईमानदार आदमी वहाँ काम नहीं करेगा। और लोमस हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। लोमस, देखिए, चुनाव आया और इस्तीफे वाला दांव भी एक बार फिर से चला जा रहा है। कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, आपने देखा कि कैलाश गहलोत ने किस तरीके से एक पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल के नाम और उन्होंने अपनी पार्टी और अपने पद से, दोनों ही चीज़ों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कई मुद्दों को उठाया, यमुना का मुद्दा हो या फिर शीश महल का मुद्दा हो या फिर केंद्र के साथ लगातार ही नोकझोंक का मुद्दा हो। उन्होंने कहा कि हम केवल केंद्र के साथ नोकझोंक में व्यस्त हैं, हम आम लोगों की भलाई के बारे में, विकास के बारे में काम नहीं कर पा रहे हैं और जिसको लेकर के मैं जो दायित्व उन्हें मिला है वो दायित्व वो पूरा नहीं कर पा रहे, उसको लेकर के वो आज अपने पार्टी और अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के, इन्हीं मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपने पद और पार्टी से, दोनों चीज़ों से इस्तीफा दिया। हालांकि लगातार ही जो दिल्ली बीजेपी है वो हमलावर है। आपने सुना तो कई चीजों का जिक्र लोमस यहां पर किया गया है कैलाश गहलोत की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिर पार्टी किस किस तरीके से अपने वादों पर खरी यहां पर नहीं होती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, शहजाद पूनावाला, कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन चुकी है। उसका सियासी धर्मांतरण हो चुका है, सब मूल्यों से हट चुकी है। जो वादे दिल्ली वासियों से किए थे, स्कूल के, अस्पताल के, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के, यमुना को साफ करने के, सारे वादे तोड़ दिए, केवल भ्रष्टाचार में लीन रही। और जो वादे करते थे कि हम कांग्रेस से नहीं मिलेंगे, जो वादे करते थे कि हम बड़े घर में नहीं जाएंगे, वो शीश महल में ज्यादा व्यस्त हो गए, अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा अहमियत देने लगे और जो वादे जनता से किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए।
आज केवल कैलाश गहलोत नहीं, अन्ना हजारे ने भी इस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में कही। योगेंद्र यादव ने भी कही, कुमार विश्वास ने भी कही, हमने देखा है शांति भूषण प्रशांत भूषण ने भी छोड़ा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आम आदमी पार्टी से एक प्रकार से डिसइल्यूजन होकर ना निकला हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब केवल अरविंद के लिए पार्टी बन चुकी थी। ये अरविंद आदमी पार्टी बन चुकी थी। जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं।